नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। कल हरियाणा की राजनीति में जो कुछ भी हुआ उसने सबको हैरान करके रख दिया और आज नायब सैनी का शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बता दें आपको, हरियाणा की नई सरकार का फ्लोर टेस्ट है आज और बैठक में विशेष सत्र। सुबह 11 बजे हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। नए मुख्यमंत्री सदन में साबित करेंगे बहुमत। बड़ी जानकारी, हरियाणा की नई सरकार का आज फ्लोर टेस्ट होना है। फ्लोर टेस्ट से पहले थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। बैठक में विशेष सत्र की रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। सुबह 11 बजे हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और नए मुख्यमंत्री सदन में साबित करेंगे बहुमत। आज नायब सैनी सदन में बहुमत साबित करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आज फ्लोर टेस्ट भी है लेकिन उससे पहले बैठकें भी हो रही हैं। बैठक को लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल सृष्टि, देखिए आज नायब सिंह सैनी सरकार का फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है। उससे पहले विधायक दल की जो बैठक है वो बुलाई गई है। बीजेपी के तमाम विधायक उस बैठक में मौजूद रहेंगे। वो तमाम निर्दलीय विधायक भी उस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं जिन्होंने सरकार को समर्थन दे रखा है। तो अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक जो है विधानसभा में शुरू होगी और कहीं ना कहीं उसके बाद तमाम विधायक जो है सेशन के लिए जो विधानसभा में पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से ये फ्लोर टेस्ट होना है वो काफी अहम हो जाता है। जब भी कोई नई सरकार का गठन इस प्रकार से होता है तो उसको फ्लोर टेस्ट जो है वो देना होता है। उनका बहुमत जो है वो सदन में साबित जो है वो करना होता है। तो आज अभी कुछ देर बाद ये जब बैठक शुरू होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं फ्लोर टेस्ट जो है वो होगा। हाँ। और अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से ये पूरा फ्लोर टेस्ट है, नंबर्स की अगर बात की जाए सृष्टि, नंबर्स भारतीय जनता पार्टी के पास है। जब दावा पेश किया गया था, दावा पेश करने के बाद 48 विधायकों का समर्थन जो है वो नायब सिंह सैनी के पास था। हाँ। और 48 विधायकों में बात की जाए तो 41 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे, 6 निर्दलीय विधायक थे, एक हलोपा सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा, यानी कि 7 विधायकों का समर्थन जो है सरकार के तमाम उन विधायकों के साथ सरकार को समर्थन है जो निर्दलीय तौर पर या फिर किसी अन्य पार्टी से आए हैं। तो कुल मिलाकर 48 विधायक हैं जिनका सरकार को समर्थन प्राप्त है। और इसके अलावा जननायक जनता पार्टी के 5 जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं बागी जो है वो नजर आते हैं। कल भी ओथ सेरेमनी में वो विधायक जो है देखने को मिले थे, वहाँ जो पहुंचे थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी क्या भूमिका रहेगी, सबकी निगाहें उन 5 विधायकों पर जरूर बनी रहेगी। हाँ। जी, 5 विधायकों के बारे में थोड़ा डिटेल से भी अगर रवि आप बता दे तो उनके नाम के साथ ही ये भी बता दे कि नाराजगी जो है क्या माना जाए, उनकी नाराजगी सामने आ रही है या फिर फायदा देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए नाराज तो वो पहले से लगातार नजर आए थे और रह रहकर बीच में दुष्यंत चौटाला और जननायक जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी भी की थी। और अब की बात की जाए तो वो 5 जो नाम है, देवेंद्र बबली हैं, दादा गौतम हैं, इसके अलावा रामनिवास सुरजा खेड़ा हैं, जोगीराम सिहाग हैं, ईश्वर सिंह। ये 5 ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी से के जो उनका कोर ग्रुप है उससे अलग हो चुके हैं, यानी कि बीजेपी के संपर्क में तमाम 5 विधायक हैं। देखना होगा उनकी रणनीति किस प्रकार से रहती है। हालांकि सरकार को इन 5 विधायकों की वोट की जरूरत है नहीं बहुमत साबित करने के लिए, क्योंकि नंबर्स भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से ही हैं। 41 विधायक उनके हैं, 6 निर्दलीय हैं, खालोपा सुप्रीमो हैं, सिरसा से विधायक हैं। तो कुल मिलाकर 48 नंबर उनके पास सरकार के पास है। लेकिन इसके बावजूद 5 विधायकों पर सबकी नजर इसलिए भी रहेगी क्योंकि वो जननायक जनता पार्टी से कितनी दूरी बनाते हैं। क्या आज जननायक जनता पार्टी की तरफ से व्हिप जारी किया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी कि व्हिप जारी होता है तो सरकार पार्टी की लाइन से दूर हट करके वो समर्थन जो है दूसरी पार्टी को नहीं दे सकते। अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सदस्यता जो है वो भी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें हैं, ये सेशन के दौरान पता चलेगा किस प्रकार से आगे की रणनीति है। हालांकि जननायक जनता पार्टी की एक बड़ी रैली भी हिसार में होने वाली है आज। तो देखना होगा कि दुष्यंत चौटाला और जो तमाम 5 विधायक उनके साथ मौजूद हैं वो इस सेशन में जो फ्लोर टेस्ट होना है इसमें पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये भी तमाम चीजें देखने वाली हैं। 11 बजे विशेष सत्र की जो है वो शुरुआत होगी और कहीं ना कहीं इसमें फ्लोर टेस्ट भारतीय जनता पार्टी जो नायब सिंह सैनी सरकार है वो अपना फ्लोर टेस्ट देती हुई नजर आने वाली है। बिल्कुल। और रवि, जिस तरह से एक बड़ा कदम जो है कल उठाया गया, बड़ा फैसला जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया, उससे कहीं ना कहीं सबको ये मजबूर कर दिया सोचने पर। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो
सब ये समझ गए कि बीजेपी जो भी करती है बहुत प्लानिंग के साथ करती है। एंटी इनकम्बेंसी का डर तो बीजेपी के अंदर नजर आ ही रहा था, लेकिन बीजेपी की प्लानिंग जो यहां पर थी, नॉन जाट वोटर पर फोकस तो है ही, लेकिन जाट वोट अपने आप में कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाए कांग्रेस, आईएनएलडी और जेजेपी के बीच में, इस पूरी प्लानिंग के तहत बीजेपी ने यह बड़ा कदम उठाया है। देखिए, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से गठबंधन टूटने की जो बात निकल करके सामने आई है सृष्टि, वो दुष्यंत चौटाला जो जननायक जनता पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री भी थे, सरकार के हिस्सेदार भी थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से 2 सीटें जो है वो मांगी जा रही थी। हिसार लोकसभा की सीट वो मांग रहे थे और इसके अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट वो मांग रहे थे। पार्टी हाईकमान की तरफ से, बीजेपी चीफ की तरफ से एक सीट उनको ऑफर, जो है सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पा रही है, एक सीट उनको ऑफर की थी, रोहतक की सीट। उनकी तरफ से कहा गया था कि रोहतक की सीट पर आपको अगर चुनाव लड़ना है तो लड़ लीजिए, 2 सीट हम आपको नहीं दे सकते। इसके बाद ये पूरी कवायद जो है वो शुरू हुई है। सबसे पहले गठबंधन जो है वो तोड़ा गया और इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री है वो भी कहीं ना कहीं बदले गए हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं ओबीसी वोट को साधने के लिए नायब सिंह सैनी का नाम अनाउंस किया गया और उसके बाद तमाम विधायकों की तरफ से समर्थन जो है वो दिया गया। अब देखना होगा कि ये तमाम चीजें लोकसभा चुनाव में कितना फायदा देती हैं या इसके विपरीत नुकसान होता है, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कहीं ना कहीं आज का फ्लोर टेस्ट भारतीय जनता पार्टी को पास करना है, उसके बाद तमाम जो सरकार है वो सुचारू रूप से चलती हुई नजर आने वाली है। जी चलिए ठीक है रवि, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो सुबह 11 बजे हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। नायब सैनी आज बहुमत जो है वो साबित करेंगे। फ्लोर टेस्ट आज होने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे रुक कर रहे हैं खबर की ओर। अंबाला से चंडीगढ़ के लिए अनिल विज भी रवाना हो गए हैं। फ्लोर टेस्ट में मौजूद रहेंगे अनिल विज, जो कल नाराज नजर आ रहे थे। अनिल विज फ्लोर टेस्ट में मौजूद रहेंगे, रवाना हो चुके हैं। नाराजगी पर अनिल विज ने देखिए अपनी बात भी रख दी है। मैं बीजेपी का अनन्य भक्त हूं, अनिल विज ने कह दिया है। बीजेपी के लिए पहले से भी ज्यादा काम करूंगा, अनिल विज कह रहे हैं। अंबाला से चंडीगढ़ के लिए अनिल विज रवाना हो गए हैं। कल अनिल विज की जब गैर मौजूदगी थी तब कई सवाल खड़े हुए थे। बार बार ये बात सामने आ रही थी कि अनिल विज नाराज चल रहे हैं, लेकिन अब वो अपनी नाराजगी पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने कह दिया है कि मैं तो बीजेपी का अनन्य भक्त हूं, बीजेपी के लिए पहले से भी ज्यादा काम करूंगा। अब देखिए, हो सकता है कल में बातचीत हुई हो अनिल विज के साथ, उनको मनाने की कोशिश की गई हो, तमाम तरीके की चीजें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल अनिल विज जो है उनकी नाराजगी अब बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है और उन्होंने बीजेपी का अनन्य भक्त बता दिया है खुद को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के लिए पहले से भी ज्यादा काम करूंगा, विज कह रहे हैं। और चलिए देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। सीधे मेहमानों का यहां पर रुख कर लेते हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विदु रावल जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। और मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश रोड जी भी जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। ओंकार सिंह जी भी मेरे साथ पैनल में जुड़े हैं। इनेलो के ये प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन गौड़ जी भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ राजेंद्र जादौन जी भी जुड़े हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मैं रावल साहब आपसे ही करना चाहूंगी। देखिए, कल जो हुआ हरियाणा की राजनीति में उसने सबको कहीं ना कहीं चौंका दिया। आज बारी है बहुमत साबित करने की, फ्लोर टेस्ट की बारी है। उससे पहले हम देख रहे हैं बैठक भी हो रही है, पार्टी पूरी मजबूती के साथ नजर आ रही है। रावल साहब, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक आदत ही सी बना ली है, इस प्रकार से बहुत सारे जो कयास लगाने वाले जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनको हर बार चौंकाने का एक जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक आदत सी बना ली है, उसके उसी की एक क्रिया में मुझे लगता है कि ये कल वाला दिन रहा। लेकिन इसके बाद जिस प्रकार से हरियाणा भर में भारतीय जनता पार्टी की पहले से जो लहर चल रही थी उसने सुनामी का नाम ले लिया। कल से जितने भी हर तरफ से जो संदेश आ रहे हैं
वो बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। मुझे लगता है नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, ऐसे गीत हम गुनगुनाया करते थे। आज जब नायब सैनी जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को एक बहुत अच्छा नेतृत्व जो है दिया है, उस नाते से कई कॉर्नर्स जो है टिक हुए हैं। हरियाणा भर में जो है बहुत जोश उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में तो है ही, आम जन में भी है। किस प्रकार से एक गरीब परिवार का में पैदा हुए कोई व्यक्ति, बहुत हम्बल बैकग्राउंड के व्यक्ति जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये आमतौर पर अप्रत्याशित रहता है। हरियाणा के लिए ऐसी चीजें नहीं देखी हमने देखा किस प्रकार से राजे रजवाड़े जो है आकर हरियाणा पर थोप दे जाते थे, फिर उनके बाद उनके बेटे, उनके पोते, उनके परपोते, और इस प्रकार से ही चला करता था। जहां पर बेटे नहीं होते तो बेटियां, फिर नाते, और इस प्रकार से काम चला करता था। लेकिन क्या हम्बल बैकग्राउंड के लोग, गरीब परिवार में पैदा हुए लोग भी शीर्ष तक पहुंच सकते हैं, राजनीति के शीर्ष तक पहुंच सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी निरंतर जो है पिछले ढकोसलों को तोड़ते हुए, पिछली जो जिस प्रकार की क्लिशेज बने हुए थे उनको तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी निरंतर साबित कर रही है। और इससे एक हद तक राजनीतिक उदासीनता जो होती थी, जो लोग कहते थे राजनीति, पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी, यानी राजनीति जो है दूसरे लोगों के लिए, केवल कुछ परिवारों के लिए है। मुझे लगता है आम जन भी इसके बाद जो है राजनीति में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छे लोग राजनीति में आएंगे क्योंकि उनके लिए अवसर दिख रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई कोई चौटाला परिवार में पैदा हुआ तो बस वही केवल वहां तक है, बाकियों का काम केवल उनकी जय जयकार करना है। कोई फर्जी गांधियों के यहाँ पैदा हो गया तो उनकी वहां जय जयकार करना केवल रह गया काम। यहाँ पर शीर्ष तक पहुंचने के लिए रावल साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी को ये समझाना पड़े कि लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले इस तरह का फैसला लेना क्यों पड़ा, जनता के हित में आप कह रहे हैं ये फैसले लिए जाते हैं, आपने अभी कहा गरीब परिवार में पैदा होने वाले व्यक्ति भी शीर्ष नेतृत्व पर पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही इस तरह का फैसला लेना पड़ा, इसके पीछे आप क्या वजह बताएंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फिर मैं अगले 2-3 दिन में इन बातों का पटक्षेप हो जाएगा। अगले 2-3 दिन में हमारे सामने आ जाएगा। मनोहर लाल जी के लिए एक बहुत बड़ी केंद्रीय जिम्मेदारी जो है उनका इंतजार कर रही है। वो बड़ी जो देश की सबसे बड़ा जो संसद है वहां की भी बात कई जगह चल रही है। और इसके अलावा भी जिस प्रकार से पार्टी जो है कुछ उनका उपयोग, उनके संगठनिक अनुभव का उपयोग और उनका जो शानदार कार्यकाल रहा है हरियाणा के अंदर, एक किस प्रकार से हरियाणा का फेस जिसने चेंज कर दिया, इस प्रकार का कार्यकाल रहा है, तो उस सारे अनुभव का लाभ देश भर में मिले। पहले भी जब वो मुख्यमंत्री, मैं रोक रही हूँ रावल साहब आपको क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आ गई है, मैं आपसे कंटिन्यू करूंगी। हरियाणा विधानसभा पहुंच रहे हैं सीएम नायब सैनी, बड़ी जानकारी आपको दे दी, नायब सैनी हरियाणा विधानसभा पहुंच गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए 11 बजे का समय जो है वो रखा गया था विधानसभा के विशेष सत्र का। हरियाणा विधानसभा इस बीच पहुंच चुके हैं हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा विधानसभा पहुंच चुके हैं सीएम नायब सैनी। चलिए इस पर भी जानकारी जुटाएंगे अपने सहयोगी से, लेकिन सीधे अब चर्चा का ही रुख करते हैं। रावल साहब आप फटाफट से अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं बाकी के मेहमानों का रुख करूंगी। रावल साहब, देखिए मनोहर लाल जी का जो कार्यकाल रहा, जिसमें हमने अनेकों ने एक बार देखा कि मनोहर लाल जी ने जो काम शुरू किए वो पूरे देश में, चाहे हमारे पक्ष की सरकारें थी चाहे विपक्षी सरकारें थी, उन्होंने उसका अनुसरण किया, अनुकरण किया। जिस प्रकार से हमने जो है ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी शुरू की, हमारे बाद एक के बाद एक 23 प्रांतों ने किया। हमारे इस प्रकार से बहुत हद तक जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज थी, हमारे यहाँ बिना पर्ची खर्ची वाला जो सिस्टम हमने शुरू किया, चाहे किसान के खाते में डायरेक्ट पैसे डालने की बात हो, तो क्यों ना इसका, और फिर बाद में आकर कोर्टों ने कहना शुरू किया, आम आदमी पार्टी की सरकार को कहा कि हरियाणा से सीखो किस प्रकार से पराली प्रबंधन करना है। इस प्रकार से राजस्थान में कांग्रेस, मैं बात जल्दी से पूरी कर रहा हूँ केवल 10 सेकंड में, तो जिस प्रकार से कोर्ट भी कहने लग गए थे, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को उस समय कहा कि भाई क्यों नहीं आप जो है दूसरे जो है किसान की मदद की बात करते हैं तो दूसरे आप क्यों नहीं हरियाणा की तरह एमएसपी पर खरीदते। तो जब कोर्ट भी कह रहे थे तो शीर्ष नेतृत्व ने शायद ये भी विचार किया होगा कि इतने अथाह अनुभव का क्या और भी प्रदेशों को लाभ हो सकता है। उस नाते से भी जो है कई हद तक जो है शीर्ष नेतृत्व ने सोचा होगा, लेकिन ये निर्णय श्रेष्ठ है, कार्यकर्ता के दिमाग में, मन में बहुत अच्छे से। चलिए रावल साहब, मैं रोड साहब का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अंबाला से चंडीगढ़ के लिए अनिल विज भी रवाना हो गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दे, अंबाला से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं
फ्लोर टेस्ट में मौजूद रहेंगे अनिल विज फ्लोर टेस्ट में मौजूद रहेंगे। हालांकि कल नाराजगी सामने उनकी जरूर आई थी, उनकी गैर मौजूदगी ने उनकी नाराजगी पर कहा जा सकता है ये दिखा दिया था कि अनिल विज कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा था। लेकिन विज तो अब कह चुके हैं कि बीजेपी के लिए पहले से भी ज्यादा काम करूंगा, भक्त हूं मैं बीजेपी का, पार्टी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, अब पहले से भी ज्यादा काम करूंगा, ये अनिल विज ने कहा है। तो फ्लोर टेस्ट में अनिल विज भी मौजूद रहेंगे, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और क्या कुछ कहा है अनिल विज ने, आपको सुनाते हैं। चुप करो यार। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब भी करूंगा, पहले से कई गुना ज्यादा करूंगा और निष्ठा रखूंगा। है मैंने आगे भी करूंगा और बेहतर काम करूंगा। अनिल विज ने ये कहकर उन सारे सवालों पर कहा जा सकता है उन पर एक क्रॉस लगा दिया है। वो सारे गए और अलग अलग जब नेता चुने गए, गवर्नर हाउस गए, उसके बाद ओथ हुई, फिर रात को सीएम साहब के यहाँ खाना था, तो मैंने देखा कि 48 एमएलए के बाद कुछ और है। 41 तो कांग्रेस के थे और 7 हम थे। हम 48 आदमी तो बराबर थे, 6 इंडिपेंडेंट और 1 गोपाल कांडा। हमारा तो तब से बराबर साथ था, हम अनकंडीशनल साथ हैं, आज भी अनकंडीशनल साथ हैं। पार्टी में तो एक कन्वेंशन है कि आज उन्हें वहाँ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ रहा है, क्योंकि विधानसभा जो है लोगों की संपत्ति है। इसे हमें उन कन्वेंशन को, एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी परंपरा है जो निभानी चाहिए, वो एक कन्वेंशन है जो निभाई जा रही है और एक सेरेमोनियल विश्वास प्रस्ताव पास करने का है, वो हो जाएगा, कोई इश्यू है ही नहीं। सर, अंतिम सवाल रहेगा, जननायक जनता पार्टी के 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं, कल ओथ सेरेमनी में भी वो पहुंचे हैं, जिक्र पहले से ही चल रहा था कि दो फाड़ जो है जननायक जनता पार्टी हो सकती है। अब आगे का भविष्य है जननायक जनता पार्टी का, आप कैसे देखते हैं? लंबा राजनीतिक अनुभव है आपका। देखिए, हम नहीं तय करते, लोग तय करते हैं कैसे हैं लोगों में, वो अपनी बात जाके रखेंगे, लोग कितनी उसे एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, ये अल्टीमेटली तो पब्लिक डिसाइड करती है। अब हम क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, सब कुछ जनता ने तय करना है। तो अभी बड़ा प्री मैच्योर क्वेश्चन है, क्योंकि एक एक्सरसाइज है जो जनता के सामने होनी है। जी, ये 5 जो विधायक हैं सर, इनका कैसे देखते हैं सर? ये वोट कर सकते हैं सर, आज सरकार के पक्ष में अपना समर्थन दे सकते हैं सर? देखिए, हाउस में कई बार ऐसी चीजें विप की बात होती है, विप इशू हुआ है कि नहीं है, कि इसमें अभी जाने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, तो हाउस में देखेंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और इनकी तरफ से साफ किया गया है, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है ये केंद्र नेतृत्व जो है वो तय करता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद अब आज सदन में जो है कहीं ना कहीं जो है बहुमत पेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है, और नंबर्स की अगर बात की जाए तो नंबर्स भारतीय जनता पार्टी के साथ पर्याप्त है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कल्याण, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। कि रणजीत चौटाला को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा पार्टी का निर्णय है, बीजेपी का निर्णय है, एनडीए के साथ तो कई पार्टियां जुड़ी हुई हैं, अब बीजेपी अपने हित में जो भी फैसला ले रही है या जनता के हित में जो भी फैसला ले रही है उस पर मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुरेश रोड जी, आपका रिएक्शन जो कुछ भी हरियाणा में हुआ है कल से। सुरेश रोड जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हेलो जी सर, सर काफी कम आपकी आवाज आ रही है। चलिए, कुछ टेक्निकल इशू होगा, उसको दुरुस्त करवाते हैं। जब तक मैं इनेलो प्रवक्ता जी का रुख करना चाहूंगी। ओंकार सिंह जी, आप बताइए आपका क्या रिएक्शन, सबसे पहले आपका ओपनिंग कमेंट। सृष्टि जी, इस काम से बीजेपी ने 2 काम करने के प्रयास किए। पहला तो जनता की जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था उसको कम करने की कोशिश करने में लगी बीजेपी। दूसरा, जेजेपी से वो बोझ समझ रही थी, जेजेपी को बहुत समय से जेजेपी से पीछा छुड़वाना था, वो छुड़वा लिया। लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मुख्यमंत्री बदलने से क्या प्रदेश की समस्याएं खत्म होगी? आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग परेशान है। कहां महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, पेपर लीक, अनेक समस्याएं हैं। और प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी, इन 2 समस्याओं ने तो जनता के प्रत्येक व्यक्ति को तोड़कर रख दिया है। क्या मुख्यमंत्री बदलने से रोजगार मिल जाएगा? क्या मुख्यमंत्री बदलने से उद्योग स्थापित हो जाएंगे? मैं अभी विदु रावल को सुन रहा था,
वो कह रहे थे कि हमने उच्च नेतृत्व में एक अच्छा नेतृत्व हरियाणा को दिया है, एक अच्छा नेता दिया है। इसका मतलब पहले जो मनोहर लाल खट्टर थे वो बेकार थे। ये बहुत सी बातें सोचने की हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो जातिवाद और धर्म की राजनीति करती आई है और करती रहेगी। ये भी एक जातिवाद के आधार पर इन्होंने ओबीसी वोट को साधने की कोशिश की है, लेकिन प्रदेश की जनता ऐसी नहीं है कि आप 9.5 साल राज करो, राज में फेलियर हो जाओ और उसके बाद अगर जनता का रोष प्रकट होने का समय आ जाए और आप मुख्यमंत्री बदल दो। आज देखिए किसान सड़कों पर बैठे हैं, क्या मुख्यमंत्री बदलने से सरकार किसान अपने घर आगे वापसी नहीं आए? समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। ये तो सिर्फ एक आईवाश है और बीजेपी का एक फार्मूला शुरू से रहा है, जनता का ध्यान भटकाने का फार्मूला। यह भी जनता का ध्यान भटकाने का एक असफल प्रयास है। जनता का ध्यान भटकने वाला नहीं है। अब जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव आएंगे, पहले से बुरी स्थिति में बीजेपी चली जाएगी। ठीक है, आप कह रहे हैं ध्यान भटकाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये जो कदम है वो उठाया गया है। ठीक है, चर्चा में बाकी मेहमानों का मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बारी जनता को ये सुना देते हैं, क्योंकि आज फ्लोर टेस्ट होने जा रहे हैं। तो कल हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा था फ्लोर टेस्ट को लेकर, वो सुनाते हैं एक बार। हरियाणा राज्य और फ्लोर ऑफ द हाउस विश्वास आदरणीय राज्यपाल जी को हमने कहा है कि कल 11 बजे हाउस बुलाने की हमने बात कही है और कल उसमें कितने लोगों का समर्थन जो है राज्यपाल जी को दिया गया जब आपने सरकार चलाने का दावा पेश किया? 48 विधायकों का समर्थन पत्र वो आदरणीय राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल जी को दिया गया है और कल विश्वास प्रस्ताव भी है, उसको प्राप्त करेंगे विधानसभा के लिए। तो देखिए, नायब सैनी को भी आपने सुना। चलिए बड़ी जानकारी अब दे देते हैं। हरियाणा विधानसभा पहुंच रहे हैं हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल भी विधानसभा में पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, हरियाणा विधानसभा, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंच चुके हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंच चुके हैं विधानसभा। देखिए, पहले ये बात सामने आ गई थी कि फ्लोर टेस्ट जब होगा तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे उस दौरान। देखिए, फ्लोर टेस्ट आज होने जा रहा है, बहुमत साबित करेगी भारतीय जनता पार्टी। और अभी के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जो आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं, उसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 41 नंबर तो है ही, 6 निर्दलियों का भी उसमें सपोर्ट है और एक एचएलपी का भी सपोर्ट जो है बीजेपी को मिल रहा है, यानी कि टोटल 48 हो जाती है संख्या, जो कि बहुमत साबित करने के लिए इनफ है। चलिए सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। ओंकार जी अपनी बात रख रहे थे, अब मैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड जी का रुख करना चाहूंगी। रोड साहब जी, आपका रिएक्शन। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से नवनियुक्त मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि दोनों दलों ने, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने, लगभग 4.5 साल लगातार प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा और आज ये एक चुनावी घटना को अंजाम दे दिया। ये चुनावी घटना से अलग कुछ नहीं है। प्रतिपक्ष नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि ये भी एक समझौता हुआ है। पहले समझौता दोनों ने मिलकर सरकार बनाने का था, लूटने का था प्रदेश को 4-4.5 साल तक, और अब वो समझौता आपस में अलग होकर आने वाले लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव में जनता को गुमराह करने का कर लिया गया कि आप अलग से जाइए, हम अलग से जाए। और सृष्टि जी, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। आपने शुरू में मैं सुन पा रहा था, आपने एक बात बोली थी कि शायद ये जात वोट बैंक को डिवाइड करने की गतिविधि है इनकी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आज नहीं, मैंने कहा एक बेनिफिट ये भी मिल सकता है। हाँ, ये देखिए जेजेपी को इन्होंने, क्योंकि विपक्ष तो एकजुट है नहीं, कांग्रेस अलग है, आईएनएलडी अलग है, जेजेपी अलग है, तो बटेंगे तो सही जरूर वोट। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही। ये जात मतदाता को बांटने के लिए, देखिए जात मतदाता, हम वैसे जात पात की राजनीति की हम हिमायत नहीं करते, लेकिन किसान वर्ग जो है वो ज्यादातर जात जो समुदाय है या दूसरे भी जो किसान वर्ग है वो सारे के सारे नाराज हैं। मनोहर लाल खट्टर ने जैसे किसानों के ऊपर पीछे अत्याचार किए, तो उस चीज को बीजेपी ने भापा
और एक बात ये भी देखिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी पिछले दिनों गुड़गांव में आए तो वहां पर कुर्सियां खाली थी। तो उनको खुद लगा कि ये हालात कुछ और है। ये जैसे केंद्र तक यानी नरेंद्र मोदी जी तक बात इनकी गई कि हरियाणा में 10 की 10 सीट बीजेपी हारने जा रही है, उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे। विजेंद्र सिंह सांसद तक श्री के लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। और मैं तो और भी कहता हूँ, एक और विकेट गिर चुकी है सोनीपत के सांसद की। मीडिया में, सोशल मीडिया में कहीं और चर्चाएं चल रही हैं, कोई वीडियो लीक हो रही है। तो ऐसे हालात में ऐसे जो बात करते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, किस तरीके का आचरण, किस तरीके के संस्कार इन लोगों ने दिए हैं यहाँ पर, तो इन सब बातों को देखते हुए बेटी पढ़ाओ जो बात करते हैं उस पर काम कर रही है, उसमें तो कुछ गलत नहीं हुआ। तो उस बयान को लाना या उस स्लोगन को लाना मुझे नहीं लगता सही है। अगर ये लोग काम करते, अगर ये हरियाणा के बात करते थे कि भाई हम विकास करेंगे, हरियाणा में ये करेंगे, पारदर्शिता लाएंगे, देखिए कितने घोटाले प्रतिदिन IAS अधिकारी तक मतलब इनके जो हैं पकड़े गए हैं रंगे हाथों। भर्ती बोर्ड के चेयरमैन साहब देखिए ये भी अच्छी बात है कि पकड़े जा रहे हैं, बात फिर घूम फिर के वही आ जाती है कि पकड़े तो जा रहे हैं, जब पकड़े नहीं जाते दिक्कत तो तब बढ़ जाती है। ठीक है, मैं नवीन गौड़ जी का रुख कर लेती हूँ, फिर आपके पास आऊंगी दोबारा। समय में अभी पकड़े जा रहे हैं। दूसरी बात, चलो मैं अपनी राजनीतिक बात जो आज की घटना में 1 मिनट में उसको पूरा करता हूँ। मेरा ये मानना है कि ये जनता को गुमराह करने की साजिश है बीजेपी की और जेजेपी की। ये पहले भी एक थे और अभी भी एक है। ये मतदाताओं को सावधान रहने की जरूरत है बस। चलिए ठीक है, गौड़ साहब। नवीन गौड़ जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आपका रिएक्शन। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आपको और आपके दर्शकों को और मेरे जितने भी पैनलिस्ट साथी बैठे हैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की नाकामी मैं इसे कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि 9.5 साल लगभग हो गए हैं जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई, ऐसी कौन सी समस्या भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हो गई कि लोकसभा चुनाव से बिल्कुल पहले और विधानसभा चुनाव से लगभग 6-7 महीने पहले मुख्यमंत्री को बदलने की नौबत आ गई है। इसके पीछे के कारण को समझना जरूरी है। इसके पीछे का कारण यह है कि हरियाणा के लोगों ने जो मुसीबतें झेली है पिछले 9.5 साल के लोगों को जिस प्रकार से लूट के खाया है, महंगाई में हरियाणा को पहले नंबर पे लेकर गई भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हरियाणा में, बेरोजगारी में पहले नंबर पे लेके गई भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में, और इसके साथ साथ हरियाणा को का कर्ज जो था वो 7-8 गुना कर्ज जो बढ़ाया हरियाणा सरकार के ऊपर मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बढ़ाया, तो उससे ये जो कर्ज की आप बात कह रहे हैं, इसको विधानसभा में कई बार इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोल चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने सुना होगा। चलिए कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ, बोलेंगे ना, बोलना भी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ इनको वो स्कीम कोई लानी चाहिए। बहुत सारी स्कीम लाते हैं, परिवार पहचान पत्र, ये पत्र, तो इनको एक और पत्र लाना चाहिए कि हरियाणा को कर्ज मुक्ति बनाओ पत्र। ऐसी भी ऑनलाइन जो सब कुछ हुआ है जनता उससे कह रही है पारदर्शिता आई है। चलिए मैं आपसे जवाब लूंगी और, लेकिन एक बड़ी खबर आ गई है, सीधे रुक कर रहे हैं खबर की ओर। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक दल की बैठक जो होनी थी वो शुरू हो चुकी है। सीएम नायब सैनी जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बड़ी खबर देखिए, बहुमत साबित करने से पहले बैठक, पूर्व सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। जैसा कि हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी, सुबह 11 बजे जो है विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो भी रखी गई है और पूर्व सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद हैं और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा बीजेपी की विधायक दल की ये जो बैठक है, देखिए पार्टी चर्चा करेगी। बहुमत साबित करने से पहले सीएम नायब सैनी जो हैं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मौजूद हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चलिए मेहमानों का रुख करेंगे। गौड़ साहब आप फटाफट से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं जादौन साहब का रुख करूंगी। जी। तो
जनता जो नाराज थी पिछले 9.5 साल के कार्यकाल मनोहर लाल खट्टर जी के कार्यकाल से, उससे कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी बनी थी, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पीछा छुड़ाना चाहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी हिम्मत हर किसी नेता में नहीं हो सकती। जिस प्रकार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट दे देना, अगर मैंने काम ना किया हो तो मुझे वोट मत देना, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति ना आ सके, इस परिस्थिति से बचने के लिए और साहब, भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी तो बहुत कुछ कहते हैं, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री तो बहुत कुछ कहते हैं, आपको भी पता है। बिल्कुल, हाँ, जो वो कहते हैं वो करते हैं। और उन्होंने जिस प्रकार से जनता के बीच में जाके कहा कि मैंने अगर काम किया है तो वोट देना, हम तो चाहते थे मनोहर लाल खट्टर जी भी आए और वो सामने खड़े होकर जनता के कहे कि मैंने काम किया हो तो वोट देना, फिर पता लगता कि उन्होंने कितने काम करे हो। अच्छा, एक बात बताइए गौड़ साहब, अगर पार्टी नहीं कहेगी ये बात कि मैंने काम किया तो वोट देना, तो क्या जनता ऐसे ही वोट दे देगी? जनता तो फिर भी सोच समझ कर ही देगी, जिसने काम किया है वोट तो उसी को ही मिलेगा, ये तो आप भी जानते हैं। तो विजू रावल जी से ये पूछिए कि 6 महीने पहले ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी, ऐसी कौन सी समस्या भारतीय जनता पार्टी के सामने आ गई थी कि मुख्यमंत्री को भी बदल दिया उन्होंने, अपने जो उनका गठबंधन में जो उनके साथ सरकार चला रहे थे उनको भी नस्ते नाबूद कर दिया, उनके जो उप मुख्यमंत्री थे उनको भी इधर उधर कर दिया। तो ऐसी कौन सी समस्या थी? बिल्कुल, मैंने पूछा ये सवाल, मेरा तरीका थोड़ा अलग था, लेकिन मैंने उनसे पूछा ये सवाल। चलिए मैं जादौन जी का रुख कर लेती हूँ। जनता के सवालों से भागने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का ये काम किया है। ठीक है, जनता की नाराजगी है, भटकाने का काम हो रहा है, ये तमाम तरीके की बात जो है विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही है। जादौन साहब, आपका इस पर ओपनिंग रिमार्क। हेलो जी, राजेंद्र जादौन जी, कल से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है सर, आपका उस पर ओपनिंग कमेंट। देखिए कि जो हो रहा है वो तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को ध्यान में रखते हुए किया है। चूंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और 10 की 10 लोकसभा सीटों का टारगेट है उनका, तो टारगेट पूरा करने के लिए कुछ इक्वेशन भी अपने उन्होंने सेट करने थे। तो उस हिसाब से उन्होंने ओबीसी क्लास से नायब सैनी को चुना और उनको मुख्यमंत्री बना दिया। बाकी तो पिछली सरकार भी ठीक ठाक ही काम कर रही थी और कोई उसमें समस्या भी नहीं थी, तो बहुमत भी पूरा था। तो अब ये है कि सिर्फ चुनावी गणित को ध्यान में रखते हुए ये परिवर्तन किया गया है। और जजपा के साथ वो शायद मिलकर नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि उनका सारी 10 सीटों पर क्लेम था। और पता चला है जो खबरें अंदर से निकल कर आई वो उसमें तो ये था कि 2 सीटें जजपा की ओर से मांगी जा रही थी, तो वो देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो 10 सीट अपने पास चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए। वो मुख्यमंत्री का इस्तीफा करवा के नई सरकार का गठन किया, और जो जिसके समर्थन से पहले चल रही थी तो वो समर्थन अब खुद ब खुद उसकी वापसी हो गई, वो समर्थन समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री बदलने के पीछे आप विशेष वजह क्या मान रहे हैं? अलग अलग तरह के मायने